जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है जी कि इफ 10% इज डिडक्टेड फ्रॉम अ बिल PKR 13050 remains to be paid, how much is the original bill? How much is the original bill? अच्छा, इसमें देखें हमें जो चीज़ें दी गई हैं वो क्या है कि जी ओरिजिनल बिल अमाउंट हमें जो है ना वो मालूम करनी है। हमने क्या करनी है, ओरिजिनल बिल अमाउंट, क्योंकि इसमें से हमने जो पे किया है वो है पे जो किया है वो क्या है 13050। ये जो है क्या है, हमने पे किया है, ठीक है। और इसमें से एक चीज़ क्या है, रिमेनिंग है 10%, ये दिस इज रिमेनिंग, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें क्या हो गया हमारे पास कि ये कर लेने से हमें थोड़ा सा आसान हो जाता है यानी काम को करना। तो हमने कहते हैं कि जी इसको इसकी इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन इसकी क्या बनेगी कि जी हम अगर कहें कि इफ 10% इज डिडक्टेड फ्रॉम द बिल द रिमेनिंग अमाउंट इज, हम फर्ज करते हैं रिमेनिंग अमाउंट जो है ना हमारी कहते हैं एक्स माइनस क्या है 10% ऑफ एक्स, 10% ऑफ एक्स जो है इट इज इक्वल टू, हमें रिमेनिंग अमाउंट नहीं मालूम तो हमने इसको एक्स फर्ज कर लिया। हमने कहा एक्स माइनस 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 13050, 13050 ये हमारी रिमेनिंग अमाउंट है, ठीक है। ये इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं इसको कि x माइनस 10/100 ऑफ x इज इक्वल टू 13050, ठीक है। या इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 0.1x इज इक्वल टू 13050, ठीक है। इस x में से 0.1x जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, ये 0.9x, ठीक है ना। ये जो लॉजिक मैंने आपको बताई थी कि ये 1x है और ये 0.1x है, तो इसमें से माइनस हमने किया 0.9x इज इक्वल टू 13050, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि x को मजीद सिंप्लीफाई करना है, तो ये x जो है इधर चला जाएगा इसके 13050 डिवाइडेड बाय 0.9, ताकि हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू मालूम कर लें हम। दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू व्हाट, x विल बी इक्वल टू 14,500, 14,500। ओके, ये 14,500 जो हमारा आंसर आया है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो टोटल बिल था, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि द टोटल बिल वाज, द टोटल बिल वाज 14,500, ठीक है। इसको मैं आपको इसलिए इस तरह लिख के बताता हूँ कि अगर इस तरह लिख के बताएं तो ये अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो 14,500 जो है ना, इसका 10% उन्होंने नहीं दिया था। अच्छा, अभी देखें जो इसका निकला था ना 14,500, इसको अगर हम क्रॉस चेक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, मगर मैं मज़ीद इस वक्त आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। आपने सिर्फ ये वाला कैलकुलेट कर लिया तो आई थिंक दैट्स ओके। यानी इसमें मैंने आपको बताया ना, इस क्वेश्चन में हमने ये रखा 10% डिडक्टेड का मतलब है कि 10% हमने अभी रख लिया था, अभी नहीं पे किया था। डिडक्टेड का मतलब, डिडक्ट का मतलब निकाल लेना, तो निकाला था किस में से, 13050 में से। तो हमने कहा था कि एक्स अगर हमारी जो है ना बिल की एक्चुअल, हम कहते हैं फर्ज किया हमने, ये हमने कह लिया लेट द यानी एक्चुअल बिल भी एक्स। अगर हमने कहा जी एक्स हमारा बिल था टोटल, तो उसकी इक्वेशन कैसे बनाई हमने कि एक्स माइनस 10% ऑफ एक्स, एक्स माइनस 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 13050। यानी अगर हमारा एक्स बिल था और उसमें से हमने डिडक्ट कर ली थी क्या, 10% ऑफ एक्स, तो ये इसी तरह आ गया एक्स माइनस 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 13050, एक्स माइनस
मज़ीद उसको सिंप्लीफाई करते करते ये एक्स की अमाउंट हमारी ये निकल आई। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा बिल जो था 14500 था, 14500 था। 14500 जो है, इसको अगर आप चेक करना चाहें तो वैसे मैं ज़बानी आपको बता रहा हूँ कि इसका 10% निकालें, 10% जो है ना इसको इसमें से निकालें, इसका 10% लेके इसका निकालें तो आपको जवाब आना चाहिए क्या, 13050। ये हमारा क्रॉस चेक है, अलबत्ता वो इतनी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने बड़ा क्लियरली किया है ये सारा कुछ।